हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, कितनी प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, कैसे क्या मैकेनिज्म था, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। सो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हम दो डेरिवेशंस करेंगे। हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखेंगे। सो उसके पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो अब ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ सिस्टम। देखो बेसिकली डायग्राम बना लो आप, तो आपकी डेफिनेशन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने एक नेगेटिव चार्ज इधर लिया, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया। एक नेगेटिव चार्ज था तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। जितना मैग्नीट्यूड इसका है Q, उतना ही मैग्नीट्यूड उसका भी है, ध्यान रखना। अब इसको यहाँ पर हमने मान लिया इसका सेंटर है। यहाँ से हमने माना कि इस सेंटर से ये वाली लेंथ भी L है और इस सेंटर से ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L। तो इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, L प्लस L, 2L, L इधर, टोटल 2L। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो देखो क्या कहते भाई, दो चार्जेस थे इसमें जिसका मैग्नीट्यूड सेम था, पर दोनों का नेचर कैसा था, अपोजिट। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। उसके बाद दूसरे एक छोटी सी डिस्टेंस जिसको मैंने 2L ले लिया, उससे एक दूसरे को सेपरेट कर दिया गया था, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस को 2L रख दिया था। तो आप देखो इसकी डेफिनेशन कितनी ईजी हो जाएगी भाई। अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस हैं तो हम सिस्टम बोल सकते हैं। तो अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड ऑपोजिट इन नेचर, दोनों का नेचर लेकिन ऑपोजिट है, विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पास में रखे हुए हैं, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भाई होप इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। दो ऐसे चार्ज लिए जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दोनों का नेचर जो है वो अपोजिट है। दैट मीन्स एक नेगेटिवली चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है। दोनों को किस डिस्टेंस 2L पर हमने सेपरेट कर दिया, L इधर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि डाइपोल का मोमेंट क्या होता है। तो अगेन हम अगर मैकेनिज्म समझ लें तो हमारे लिए डेफिनेशन को समझना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हमने इस डाइपोल को बनाया है वही तो हमें बताना है कि कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो दो चार्जेस हैं तो सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया। अब देखो इसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो भाई देखते हैं। ये दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge का मतलब तो समझ गया ना भाई, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज विथ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, length of the dipole is called electric dipole moment। अब जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ, उसका प्रोडक्ट हमें कराना है विद द लेंथ ऑफ द डाइपोल। इस केस में कितनी लेंथ है, 2L, तो इस डाइपोल की लेंथ के साथ, और वही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। P वैक्टर क्यों लगा अभी समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली P वैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने फिर से बोला कि फॉर्मूला ध्यान, या तो ये याद रख लो तो आपको इसकी डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस विद द लेंथ ऑफ द डाइपोल, हो गया, ठीक है। अब अगर इसका डाइपोल बनाना कैसे वो याद हो लिया, तो फिर हमें इसका डेफिनेशन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कैसे बनाया वो बता देंगे। अब देखो ये जो डाइपोल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज डाइपोल नहीं, डाइपोल मोमेंट। P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। P क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक
वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से लेकर के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, इसकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इस वाले के लिए पर्टिकुलरली देखें तो ऐसी डायरेक्शन होगी, ये वाली नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो भैया वेक्टर क्वांटिटी तो हमने इसका डायरेक्शन भी देख लिया। फिर अगली चीज़ आती है कि भाई इसका यूनिट क्या बन सकती है, ठीक है। तो यूनिट बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ यूनिट आपको याद नहीं करनी, आप समझ लोगे। तो P क्या है, Q इंटू 2L। Q की यूनिट क्या हो जाती है, ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। ये 2L क्या है, लेंथ है, मीटर। तो इसका क्या बन जाएगा, कूलाम मीटर। इसको हम और तरीके से सिंपली लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई, ठीक है। अब जरा इसके डायमेंशन फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो होता है m0L1T1A1। तो भाई यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सारी चर्चा हो गई है, तो आपको समझ आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस डाइपोल की वजह से। हाँ तो भाई अब हम देखेंगे कि इस डाइपोल की वजह से, जो हमने अभी डाइपोल समझा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और कितनी पोजीशंस पर निकालते हैं। तो दो जगह पर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक तो होगी एक्सियल पोजीशन, जो कि ये वाला केस है। एक्सियल मतलब इसी एक्सिस पर किसी डिस्टेंस x पर, जो कि x डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर ऑफ द चार्ज से। फिर अगला होगा जब हम इस डाइपोल के परपेंडिकुलर लेंगे, यानी इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अगर ये डाइपोल है तो इस वाली लेंथ की तरफ। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ भाई देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वो पढ़ी, मतलब हम एक्सियल पोजीशन पर, उसी को एंड ऑन भी बोलते हैं, उसी को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। तीन तीन नाम है, किसी भी नाम से ये आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन या लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल पोजीशन। तो भाई सबसे पहले तो एक डाइपोल बना लो, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से। तो हमने एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को 2L डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके सेंटर से L इधर, इसको हमने A पॉइंट मान लिया, इसको B। उसके बाद में हमने क्या किया, इस एक्सियल पोजीशन पर एक डिस्टेंस पर जाकर के एक पॉइंट P को कंसिडर किया। इस पॉइंट P की डिस्टेंस यहाँ सेंटर ऑफ द डाइपोल से x है, ठीक है। और मैं अभी से बता दूं कि भाई ये जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की सेंटर ऑफ द डाइपोल से, वो कहीं गुना ज्यादा होगी इस L लेंथ के डिस्टेंस से, ठीक है। तो आओ देखते हैं। भाई हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जबकि ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा एज कंपेयर टू दिस। तो भाई हमें क्या है कि बोर्ड एग्जाम्स में जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो वो बेटर दिखने के लिए सिस्टमैटिक वे में हम यहाँ पर उसकी थ्योरी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखना हमें क्या है भाई, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, जो आपने ड्रॉ किया बस वही लिखना है। तो जैसे हमने देखा कि लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। हमने एक ए बी डाइपोल लिया था तो हमने बता दिया, किस लेंथ का लिया था 2L का, तो हमने बता दिया। कहाँ रखना है हमें, हमेशा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसका कांस्टेंट क्या होता है K। उसके बाद में हमने एक पॉइंट P लिया जो कि सेंटर ऑफ द पोल से कितना है x डिस्टेंस पर। पॉइंट P इज टेकन ऑन द एक्सियल लाइन एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस P पॉइंट पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आओ देखते हैं। तो भाई यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितने चार्जेस की वजह से बनेगी। तो यहाँ बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों चार्जेस की वजह से बनेगी भाई, एक तो इस वाले चार्ज के और एक इस वाले चार्ज के। अब स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो भाई हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। तो डिस्टेंस से तो हम डिवाइड करते हैं ना, तो जिसकी डिस्टेंस कम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो फिर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करोगे किसी चीज़ को, आंसर छोटा आएगा। तो भाई ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसके बीच की डिस्टेंस कम है, यानी इसकी वजह से फील्ड स्ट्रांग होगी, और इसकी वजह से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वजह से फील्ड कैसी होगी, थोड़ी कम होगी। तो अगर हमें नेट निकालना है तो हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, मतलब इस
यहाँ पर जो B के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसमें से हम A के लिए बनने वाली फील्ड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो भाई आओ देखते हैं। सो एट P, भाई लाइट चली गई है तो हम इस कम लाइट में ही कंटिन्यू करेंगे। तो वो आप लोगों को दिख रहा होगा, आई थिंक मुझे दिख रहा है, तो आप लोगों को भी दिख जाएगा। ठीक है, सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, यू कैन सी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस P पॉइंट पर एट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दो चार्जेस की वजह से बनी, तो एक बार इसके लिए निकालते हैं। ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हमने B पॉइंट, ये B है तो यहाँ पर EB लिख लिया। कितनी होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/R²। तो K तो कांस्टेंट है और इस चार्ज तो इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, R²। तो R का मतलब है डिस्टेंस, तो अब इसके बीच की डिस्टेंस भी ये लिखा KQ/R²। यहाँ पर डिस्टेंस ही तो आता है यार, किसकी बीच की डिस्टेंस? उस पॉइंट की और उस चार्ज की, मतलब इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम कंसिडर करेंगे। KQ, ये डिस्टेंस कैसे निकाल भाई? इस चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं भाई? इधर तो कोई डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, बट हम जानते हैं कि सेंटर से P तक की डिस्टेंस कितनी है? x। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, इसको हटा दें, तो सिर्फ ये डिस्टेंस बचेगी, दैट मींस x माइनस l। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालना है इसका बड़ा ध्यान रखना। तो इस वाले पॉइंट, इस चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगी वो x माइनस l होगी और उसका स्क्वायर करना है। तो ये हो गया E एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब हम निकालेंगे एट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इसकी वजह से क्या फील्ड बनेगी? तो भाई इसको हमने बोल दिया EA। फॉर्मूला अभी भी सेम है, KQ/R²। तो K और चार्ज कितना अपने पास? Q। R क्या है? डिस्टेंस। अब की बार बताओ, इस वाले चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस वही तो लेते हैं, उस पॉइंट की उस चार्ज से जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो भाई ये तो हमें इतना डिस्टेंस तो नहीं मालूम, बट हम जानते हैं कि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x। इसमें अगर ये वाले डिस्टेंस यानी कि l और जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस l और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी भाई? हम जानते हैं कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ज्यादा में से स्ट्रॉन्ग वाले से दोनों का देखो डायरेक्शन अपोजिट होगा। प्लस चार्ज की वजह से उधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, नेगेटिव की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। तो दोनों जब अलग अलग डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो भाई ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। EB माइनस EA वैल्यू रख दो भाई। E एट B कितना है? KQ/x माइनस l का स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है E के लिए, तो वो कितनी थी? KQ/x प्लस l का स्क्वायर। भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस कैलकुलेशन करनी है और हमें सॉल्व करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम कैसे क्या सॉल्व होगा ये। तो E नेट इज इक्वल टू, भाई दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा भाई? जैसे 4 और 1/3 का एलसीएम लेते तो कैसे लेते हैं? हमें कुछ नहीं पता था, हम 4 × 3 कर देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेंगे, तो वो कितना होगा? x माइनस l का स्क्वायर इंटू x प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो, जब x माइनस l स्क्वायर यहाँ पर ये वाला तो है, कौन नहीं है इस साइड? x प्लस l का स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई हम KQ से कर देंगे, KQ इंटू x प्लस l का स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, जैसे माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। अब देखो x प्लस l तो इधर है, क्या नहीं है? x माइनस l, तो x माइनस l का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? KQ से। तो KQ इंटू x माइनस l का स्क्वायर। अब भाई इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है? सो E नेट इज इक्वल टू, देखो नीचे तो हो गया भाई ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है मुझे, ये होता है a माइनस बी प्लस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, लेकिन इनका भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा।
अब देखो क्या करना है, इधर भी के क्यू इधर भी के क्यू, तो के क्यू को बाहर कॉमन निकाल लो। तो देखो अब अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, तो अंदर है हमारे पास x प्लस एल का स्क्वायर, और ये भी बाहर आ जाएगा तो x माइनस एल का स्क्वायर। यानी अब हम लिखेंगे इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। अब ये कैसे होगा भाई, तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूलेज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और तीसरा फॉर्मूला जो यहाँ लगा था वो था a माइनस बी और a प्लस बी, ये कभी आता है तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज हमने इसमें किया था। तो इस हिसाब से हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इसको ओपन कर लिया। इसके बाद माइनस है, माइनस लगा दो, के क्यू तो बाहर कॉमन में आ गया, सो अंदर x माइनस एल का होल स्क्वायर बचा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, और ये बंद हो गया और ये क्लोज। अब हम अगले में क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे। तो ई नेट इज इक्वल टू, देखो के क्यू बाहर रहने दो, अब अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl प्लस माइनस, तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस ये बनेगा माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस मतलब प्लस का 2xl। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला गया, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ई नेट इज इक्वल टू, देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, के क्यू अंदर क्या बचा 2xl मिलकर के कितना हो गया 4xl, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई और अगले देखो हम कैसे करेंगे इसको, ई नेट इज इक्वल टू, अब देखो इसको हमें डाइपोल मोमेंट फिट करना है। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी फिट करेंगे। तो कैसे, डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो ऐसे लिखना है, तो हमने लिखा K इंटू क्यू इंटू, अब 4xl को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एल, क्या बचा 2 और बचा उसको मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स। तो ये Q इंटू 2l, ये क्या बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या हुआ। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जिससे सेंटर ऑफ द डाइपोल से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड इसकी वजह से बनेगी बिकॉज इसके पास का डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी वीक बनेगी। तो हम ई नेट कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करके। अब देखो ये सारी चीजें हमें लिख देनी है, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस q एंड माइनस q ऑफ लेंथ 2l placed in a medium of dielectric constant K, a point P is taken on the axial line, इसी एक्सिस पर at x distance from the center of the dipole। तो भाई हमने क्या करना, P पर सबसे पहले तो इस चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी है। तो वो कितनी आई हमारे पास KQ, और डिस्टेंस कितनी होगी, इस पूरी x में से इसको हटा दिया तो ये डिस्टेंस मिल गई x माइनस एल, और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर हमें इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी थी P पर, तो EP इज इक्वल टू KQ बाई R, R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, ये x हो गई और ये प्लस L हो गई, तो ये x प्लस L का होल स्क्वायर। नेट क्या बनेगी, हमने देख लिया EB माइनस ये, तो EB माइनस ये कर दिया। उसके बाद में प्योर कैलकुलेशन जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, तो हमने इनका एलसीएम लिया जो कि x माइनस एल का स्क्वायर x प्लस एल का स्क्वायर। जब एलसीएम लिया तो देखो ये क्या बनेगा KQ, ये था इसके पास, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा माइनस KQ, ये था इधर तो इसका मल्टीप्लाई उधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया कि भाई x माइनस a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन ये दोनों के स्क्वायर थे तो उसका भी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर k क्यू कॉमन ले लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर भी हमने लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये था x a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये सारे माइनस हो गए और वो माइनस माइनस प्लस, और ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आया KQ 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम जानते हैं कि भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2l। हमें यहाँ पर सो हमने इसको लिखा K इंटू क्यू इंटू 2l, इस 4xl को कैसे लिखा 2l और 2x, हो गया 2 to the 4xl। ये Q इंटू 2l क्यों लिखा हमने, ताकि हम P को इंसर्ट कर सके। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा सा रह गए तो उसको मिटा करके करें। तो भाई देखो हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने मिटा दिया है, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा।
नहीं भी लिखा, वीडियो को पीछे ले जाकर के पॉज करके लिख लेना। अब देखो यहाँ पर Q इंटू 12 की जगह रख देंगे हम P, तो K P और 2x, तो इस 2 को हम बाहर लगा लेते हैं, तो ये क्या बन गया 2kpx। कितना हो जाएगा ये 2kpx, और नीचे क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जनरली मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये L डिस्टेंस तो बहुत कम है, क्योंकि हमने देखा था फॉर्मूला भी उसका जो डेफिनेशन थी वो भी थी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बट ये जो x डिस्टेंस होती है वो बहुत 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 ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। सो जनरली क्या होता है, ये जो x है वो वेरी 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 ग्रेटर देन L। सो ये जो L स्क्वायर है वो 0 होता नहीं है, बट इसके कंपैरिजन में हम उसको मान लेते हैं टेंड्स टू 0। तो अब अगर इसको हम 0 मान लें तो ई नेट कितना हो जाएगा हमारे पास 2kpx अपॉन, इधर अगर एल स्क्वायर 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2kpx अपॉन x की पावर 4। ये x से एक x चला जाएगा तो बचेगा x की पावर 3। सो ई नेट इज इक्वल टू 2kp बाई x की पावर 3। तो ये आ गई भाई हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो कि हमें निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, और वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, दिस इज द required expression, this is the required expression। होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई होगी, डाइपोल की वजह से कैसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने डाइपोल की वजह से एक पोजीशन पर, और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें सेकंड केस भी हम इसका कर लेंगे। सो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कंप्लीट हो जाएगी।